Hello students, welcome to the full technique classes and also welcome to concept क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन कौन सा होगा? तो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट में। वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और वहां पे अपना पोल कर सकते हैं जाकर के कि आपका आंसर क्या है। अभी तक आप पोल नहीं किए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, लगभग 65 स्टूडेंट इसका आंसर दिए हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और इसका डिटेल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है और इससे पॉसिबिलिटी और भी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है। इन सारे बातों को इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आप नए हैं, द पॉलिटेक्निक क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंच पाए। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के कम्युनिटी पोस्ट में एक बार जरूर चेक कर लेंगे। जब भी यूट्यूब आप खोलेंगे वहां पे अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट आंसर दे चुके हैं और कहां पे आपको भीड़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच बस इज बाई डायरेक्शनल। अब बस वो वाला बस नहीं है जो हम लोग समझते हैं, जो बैठ करके आते जाते हैं। काम लगभग वही होता है, लेकिन वहां पे हम नहीं, कोई और बैठता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्या होता है। तो व्हिच बस इज बाई डायरेक्शनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बस होता क्या है। बस स्टैंड्स फॉर, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइन या ग्रुप ऑफ वायर। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन या ग्रुप ऑफ वायर और वायर, ग्रुप ऑफ लाइन और वायर, इसको क्या बोला जाता है? बस बोला जाता है। ठीक है, ये बस कहां पे देखने को मिलता है? तो ये बस देखने को मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर, जब लोग पढ़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेगा या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं कोई पार्ट पढ़ेगा तो वहां पे आपको मिलेगा एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ठीक है, इन सारे चीजों को आपको देखने को मिला होगा। तो बस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइन और ग्रुप ऑफ वायर। ठीक है, अब यहां पे इसका टाइप क्या होता है? इसका 2-3 टाइप होते हैं, वो टाइप को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है एड्रेस बस। क्या होता है? एड्रेस बस। दूसरा कौन सा बस होता है? दूसरा होता है डेटा बस। और तीसरा होता है कंट्रोल बस। और अभी के टाइम में जितना भी कंपटीशन एग्जाम्स हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का वेटेज काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये 3 बस होते हैं और ये 3 से लगभग क्वेश्चंस रहते ही हैं। ये सेम नहीं रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वही यहाँ पे एक अलग वे में क्वेश्चन पूछा गया है, नाम नहीं दिया गया है, उसका काम को दिया है कि कौन बस है जो बाई डायरेक्शनल काम को करता है, और आपको यहां पे नाम दिया गया जो टाइप 3 होता है। वो 3 आपको सर ने दे दिए हैं कि 3 टाइप है। 65 स्टूडेंट वोटिंग की है, जिसमें एड्रेस बस 77% बनाए हैं, कंट्रोल बस 3% बनाए हैं और डेटा बस 20%। नन ऑफ दीज में एक भी नहीं है। मतलब सारे स्टूडेंट यही 3 में से आंसर चूज किए। आपके अनुसार भीड़ देख करके सबको लगेगा कि सर यहाँ पे 77% है तो ये तो सही होगा ना सर, सबको लगेगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। ये आंसर सही नहीं है। अब समझते हैं इन तीनों से कि आंसर सही नहीं है तो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है इसका सही होने का। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस बस का कि एड्रेस बस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्रेस बस का कि एड्रेस बस होता क्या है। इस क्वेश्चन को अभी हम छोटा करते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम तीनों को बात कर लेते हैं कि एड्रेस बस किसको कहते हैं। ठीक है, तो एड्रेस बस हम जो बोलते हैं जो कैरी करता है एड्रेस को, तो हम लोग लिख सकते हैं कैरी द एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या होता है? कि आपके घर वाला एड्रेस तो नहीं, ये एड्रेस कोई अलग होता है। ये काम वही करता है कि हम लोग से पूछा जाता है तुम रहते कहाँ हो, तो हम लोग बताते हैं अपना एड्रेस। उसी तरीके से एक आपके मोबाइल फोन में फोटो होता है, वीडियो होता है या फिर कोई सॉन्ग होता है, उनसे आप पूछेगा उस सॉन्ग रहता कहाँ है, वो भी एक प्रकार का तो एड्रेस ही है ना। ठीक है, तो बताएगा कि हम फाइल मैनेजर में इस लोकेशन से इस लोकेशन में आप जाइएगा तो हम मिल जाएंगे, वो भी एक तरह से उसका भी एड्रेस है। तो माइक्रो प्रोसेसर में वही काम को जो करता है उसी को बोला जाता है एड्रेस बस। यानी कोई फोटो को कहीं से लाना है या कहीं भेजना है जिस लोकेशन पे, तो एड्रेस को ले जाने के लिए, लाने के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं उस वायर को नाम है एड्रेस बस।
ठीक है। और ये वायर होता है कैसा, आपको बता दें कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। तो आपको बता दें ये एड्रेस बस होता है यूनिडायरेक्शनल। क्या, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक एड्रेस पे आप एक ही काम कर सकते हैं, दो काम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई चीज को भेजने के लिए एक एड्रेस, तो लाने के लिए सेम एड्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप सेंड कर दिए तो एड्रेस चला गया, अब वो आएगा तो दूसरे जगह पे आएगा, ना कि वही जगह पे जाएगा। आपके मेमोरी से इंटरनल आप मोबाइल में कोई फोटो को लाते हैं, क्या मेमोरी का एड्रेस और मोबाइल का एड्रेस सेम होता है? नहीं। या मोबाइल से आप मेमोरी में किसी फाइल को मूव करते हैं, क्या सेम एड्रेस होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि आपका एड्रेस क्या है। क्योंकि आप सीधा देखते हैं मेरा फाइल मैनेजर इस नाम से बना हुआ है, फोल्डर इस नाम से बना हुआ, तो वही उसका एड्रेस नहीं। मोबाइल का एड्रेस ऐसा होता है, इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में। आप समझिए ये लिखा हुआ क्या है। तो इसके बारे में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि सर ये कोड लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया है, काहे लिखा गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करता है और क्या करता है, ये यूनिट डायरेक्शनल होता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो ये बेसिक आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला, डेटा बस क्या होता है। अब डेटा बस का काम क्या है, अब बस डेटा का है तो काम भी किसका करेगा, डेटा के लिए ही करेगा। ये करता है कैरी द डेटा, कैरी द डेटा। अब डेटा को कैरी करना है, ठीक है, तो डेटा मोबाइल से भी जा सकता है और उससे भी डेटा आ सकता है, यानी डेटा के लिए हम नहीं रोक सकते हैं। फोटो, जो फोटो हम भेजे हैं वो फोटो ला भी सकते हैं, क्योंकि फोटो डेटा है और फोटो जिस जगह पे जा रहा है वो एड्रेस होता है। तो एड्रेस आपको एक बार में मेमोरी टू आपको माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक मेमोरी है, क्या ये म्यूपी है और ये मेमोरी है एमएम। ठीक है, एमएम से मेमोरी, म्यूपी से माइक्रो प्रोसेसर। यहां से डेटा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये एड्रेस बस है जिसका क्या लगा हो, सिंगल डायरेक्शनल, यानी ये एक ही डायरेक्शन मूव कर सकता है। आइदर म्यूपी टू मेमोरी और मेमोरी टू म्यूपी, ये दोनों हो सकता है, लेकिन अलग अलग। ठीक है, उसके बाद डेटा की अगर हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो याद रखिएगा ये बाई डायरेक्शनल होता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हिच बस इज बाई डायरेक्शनल, तो डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोल बस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल बस क्या होता है। ठीक है, अब कंट्रोल बस हम लोग बात करेंगे, तो इन दोनों को लाने, ले जाने, पहुंचाने, जो भी काम होता है, इसमें बहुत सारे काम होता है। रीड होता है, राइट होता है, मेमोरी रीड होता है, मेमोरी राइट होता है, फेच ऑपरेशंस होता है। इन सब कामों पे काबू पाने के लिए हम लोग जो बस का यूज करते हैं, उस बस का नाम है कंट्रोल बस। ठीक है, किसका नाम है, कंट्रोल बस। और कंट्रोल बस में जनरली आपको देखने को मिलेगा रीड क्या होता है, राइट क्या होता है, और IO/M बार, यानी इसका मतलब ये होता है कि डेटा इनपुट से लिया जा रहा है कि डेटा मेमोरी से लिया जा रहा है। क्या डेटा मेमोरी से भेजा जा रहा है, क्या डेटा म्यूपी से भेजा जा रहा है। तो इन सब केसेस में कोई एक को आपको सेलेक्ट करना होता है कि हम डेटा मेमोरी से ले रहे हैं कि मेमोरी को दे रहे हैं। और मेमोरी से ले रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर में ले रहे हैं, और माइक्रो प्रोसेसर डेटा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये हम डेटा को ला ले जा कहां रहे, ये तो पता होना चाहिए। वो IO/M बार डिसाइड आप करके आपको बता देता है। रीड और राइट क्या होता है, तो रीड मतलब सिंपली रीड करना, जैसा बोलते हैं किताब लिखना और किताब पढ़ना दोनों में समान जमीन के फर्क होता है। किताब लिखना मतलब सादा पेज मिल जाएगा, उस पर लिखिए। किताब पढ़ना मतलब सारा कुछ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग म्यूपी और मेमोरी की बात करते हैं, यानी म्यूपी यानी माइक्रो प्रोसेसर अपने से किसी को डेटा देता है तो राइट ऑपरेशंस होता है, किसी से डेटा लेता है तो रीड ऑपरेशंस होता है। ध्यान में रखिएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर में कहीं से डेटा आएगा, वो मेमोरी से आए चाहे IO से आए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो रीड करेगा डेटा को। ठीक है, और अपने से किसी डेटा को देगा तो डेटा का राइट ऑपरेशंस होगा। तो इन सारे कामों को होता है। तो आई होप आप लोग बस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है।
ठीक है। तो बीच बस इज, यहाँ पे क्वेश्चन है बीच बस इज बाई डायरेक्शनल, क्या बाई डायरेक्शनल, इनमें से कौन सा बस होता है। तो एड्रेस बस क्या होता है बाबू, यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है। याद रखें कंट्रोल बस ये आपको डिसाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग पर्पस से करता है। और डेटा बस जो होता है ये होता है वाई डायरेक्शनल, जो आपको पूछा गया था, ठीक है। ये आंसर आपका सही होगा। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग डेली एक बार जा करके कम्युनिटी पोस्ट में जरूर चेक कर लेंगे कि नए क्वेश्चन अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। एवरीडे आपको अपलोड होता है, आप इस तरह से पोलिंग कर सकते हैं और अपना किस्मत देख सकते हैं। और आपको यह भी पता चलेगा कि भीड़ कहां पे है। 77% लोग गलत आंसर दे रहे हैं भाई, गलत आंसर दे रहे हैं 77%, मात्र 20% लोग इसका सही आंसर दिए हैं, सोच सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशंस में। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।